हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो हम लोग बिजनेस लॉ में क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अभी ये तुमको मैं बाइक का एग्जांपल देके समझाता, ठीक है? फिर तुमको ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है? तो आप पहले मीनिंग पढ़ते हैं। क्या दिया? मीनिंग को अच्छे से डिटेल में समझा। और कॉन्ट्रैक्ट वेर इन वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम द लॉस caused to him by the act of promisor himself or by the act of any other person is called contract of indemnity. In short, indemnity means include making good or loss for compensating a person for any loss. तो अभी पूरा भेजे से ऊपर गया, राइट? अब सुनो एग्जांपल। अभी आपकी नई बाइक है, राइट? आपने शोरूम से नया बुलेट लेके आया, राइट? 3 लाख एकदम भारी वाला बुलेट लेके आया, राइट? मैं आपका सर हूँ, राइट? तो आपने बाइक लेके आया, क्लास में लेके आया, तो अभी बाइक का पन्नी भी नहीं निकला, राइट? तो बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे को चाबी दिखा, सर देखो मेरी बाइक आई। बोला अरे वाह। तो मैं ला एक राउंड मारूँ मैं। तो मैं तुम्हारी बाइक लेके एक राउंड मारने गया। फिर बच्चे लोग क्या बोले सब, अरे सर को चलाने नहीं आती है गाड़ी। तो मैं राउंड मार के आया, फिर तुम टेंशन में नहीं, गिरा उरा देगा तो नुकसान हो जाएगा, राइट? तो पर मैं राउंड मार के आया मस्त में, और बाइक तुम्हारा एकदम तुम्हारे हाथ में चाबी ला के दे दिया। मतलब मैंने तुम्हारा बाइक का डैमेज नहीं किया, चलाने आती है मेरे को, ठीक है? इफ़ अगर ऐसा होता मैं तुम्हारा बाइक लेके गया और ठोक दिया, हेडलाइट गया, आगे का मडगार्ड गया, तो मतलब तुम्हारी बाइक पे नई बाइक पे 30,000 का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 30,000। तो जैसे मैं गाड़ी तोड़ उड़ गया हूँ तो तुम लोग एकदम गुस्से में हो जाएंगे। फिर क्या बोलेंगे तुम, मुझे मेरा पैसा भर के दो, मेरी बाइक का जो भी खर्चा हो नुकसान हो मुझे भर के दो। 3 लाख की गाड़ी थी तो मुझे पूरा पैसा भर के दो, कुछ मेरे को ठीक करके दो। तो इसमें वही कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करता है। क्या प्रॉमिस करता है? कि अगर मेरे से लॉस हुआ तो मैं तेरा भरपाई करके दूँगा। फर्स्ट कंडीशन में मैं तुम्हारी बाइक लेके गया तो कुछ नुकसान हुआ क्या? नहीं ना, तो मैं इधर कुछ नहीं दूंगा। पर सेकंड कंडीशन में मेरे से बाइक तुम्हारा नुकसान हो गया तो मेरे पे ड्यूटी हो जाएगा कि मैं तुम्हारा 30,000 भर के दूँ। तो इसमें यही होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनो, आ जाएगा, राइट? अ कॉन्ट्रैक्ट वेर इन वन पार्टी प्रॉमिस, मैं तुमसे प्रॉमिस किया टू सेव दी अदर फ्रॉम द लॉस। अगर मेरे से लॉस हुआ तो मैं तुमको क्या करके दूंगा? उसका एक्ट का भरपाई करके दूंगा। क्या करके दूंगा? इधर दिया है मेकिंग गुड लॉस और कंपेंसेटिंग, भर के देना। ओके। तो इंडेमनिटी का सिंपल मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। तुमको प्रोटेक्शन मिलेगा फ्यूचर लॉस के लिए, राइट? जिसमें दो पार्टी हो गए, राइट? द पर्सन हु प्रॉमिस टू सेव द अदर, जो पर्सन प्रॉमिस करता है कि मैं जो नुकसान भर के दूंगा उसको बोलते हैं इंडेमनिफायर। मतलब मैंने तुम्हारा बाइक ठोक दिया, राइट? नुकसान पर है तो मैं कौन हो गया? इंडेमनिफायर। और ये तुम्हारा बाइक का नुकसान हो गया तो आप कौन हो गया? इंडेमनिटी होल्डर। कौन हो गया? इंडेमनिटी होल्डर। ओके, तो ये तुम्हारा मीनिंग हो गया। अभी हम लोग इसका ये पढ़ रहे हैं एसेंशियल्स। क्या पढ़ रहे हैं? एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या क्या होना चाहिए, राइट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी ऑन द बेसिस एक्सप्रेशन ऑफ द पार्टीज और द फॉर्मुलेशन। अब स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दिया? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या दिया है? एक्सप्रेस मतलब बोलना खुद से। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? जाहिर करना। कि जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो एक पार्टी बोलता है कि अगर मेरे से लॉस हो तो मैं भर के दूंगा। व्हेन द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली एग्रीड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, जो बोलता है और स्वीकार करता है। पार्टली एक्सप्रेस दी प्रॉमिस टू इंडिफाई अदर पर्सन फ्रॉम द लॉस, कि तेरा अगर लॉस हुआ तो मैं भर के दूंगा, इसको बोलते हैं एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं? और एक होता है इम्प्लाइड। क्या होता है? तू बोल या मत बोल, अगर तेरे से नुकसान है तो भर के दूंगा, ये इम्प्लाइड है। क्या ये? इम्प्लाइड। तभी इधर पढ़ने का एसेंशियल्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है? मैं बोला ना तुम्हारा, मैं बाइक लेके गया, ठोक दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का रूल्स क्या है? इसमें लॉस होना ज़रूरी है। मैं कब भर के दूंगा? जब तुम्हारा बाइक का क्या होगा? लॉस होगा। एंटिसिपेटेड जो लॉस फ्यूचर में होगा, राइट? अगर मेरे से लॉस ही नहीं हुआ, नुकसान ही नहीं हुआ तो मैं थोड़ी भर के दूंगा। रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने फर्स्ट आंसर पढ़ा ना जिसमें 10 पॉइंट है, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी, वो सब होना चाहिए। पूरा हेडपॉइंट डाल, फ्री कंसेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनता है? इंडेमनिटी टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम द लॉसेस, ताकि पार्टी को जो नुकसान है उसको क्या करे? बचाए। और कवर ओनली एक्चुअल लॉसेस। जैसे कि तुम्हारी बाइक 3 लाख की थी, कितने की थी? और मैंने नुकसान कितना करा है? 30,000। तो तुम मेरे से 3 लाख नहीं लेंगे, कितना नुकसान हुआ? 30,000। तो मैं तुमको 30,000 भर के दूंगा। जो एक्चुअल लॉस हो वही मैं तुमको पे करूँगा, राइट? पूरा अमाउंट नहीं पे करूँगा, राइट? द डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव। इसका मतलब क्या होता है? हैज दिस डेफिनेशन इज क्लियरली स्टेट दैट कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी कवर्स ओनली वन काइंड ऑफ लॉस, दैट इज लॉस ऑन अकाउंट। मतलब एक ही तरफा लॉस वो बताएगा बाय ह्यूमन एजेंसी। मतलब अगर मेरे से नुकसान हुआ तो मैं भर के दूंगा। मैं तुम्हारा बाइक चलाया, एक कोने पे रख दिया, मैं पढ़ाने आ गया क्लास में, अब उधर भूकंप आया, बाइक तुम्हारा खड्डे के अंदर गिरे तो उसमें मेरी थोड़ी गलती है, राइट? अर्थक्वेक, सुनामी आया तो उस कंडीशन में मैं तुमसे भरपाई करके दूंगा नहीं। और नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण मैं नहीं भर के दूंगा। तो क्या हो गया? एसेंशियल्स हो गया। क्या हो गया? एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया। इसके बाद क्या टॉपिक पढ़ने का है? जिसका नुकसान हुआ है, मतलब जैसे आपकी बाइक है, मैंने नुकसान कर दिया तो आप कौन हो गए? इंडेमनिटी होल्डर हो गए।
तो आपका क्या राइट्स है, आपका क्या हक है, आप क्या कर सकते हैं, राइट टू रिकवर डैमेज, जो भी मेरे से नुकसान हुआ आप उसको डैमेज क्लेम कर सकते हो, मेरे को भर के दो। कॉस्ट, जो भी इसके रिलेटेड खर्चा हुआ है तुम उसके ऊपर सूट करेंगे, सूट मतलब केस करेंगे। राइट टू रिकवर अमाउंट पेड इन कॉम्प्रोमाइज़, तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करने के जो भी मुझे अमाउंट पे करना पड़ेगा मैं तुमको पे करूँगा। तो ये क्या है, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, क्या है, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़े, मान लो एक टॉपिक कवर किया, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब ये मीनिंग पड़ेगा ना तुमको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट वेर इन वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम द लॉस कॉज बाय हिम, है ना, कॉज बाय हिम, इतना पढ़ने का है। इन शॉर्ट इंडेमनिटी मीन्स मेकिंग गुड द लॉस और कंपेंसेटिंग ए पर्सन, भर के देना पर्सन को फॉर एनी लॉस। इंडेमनिटी इन सिंपल वर्ड इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर लॉस। द पर्सन हु प्रॉमिस टू सेव द अदर इज कॉल्ड इंडेमनिफायर एंड द पर्सन हु कंपेंसेटेड इज द इंडेमनिटी होल्डर। कौन होता है वो, इंडेमनिटी होल्डर, और जो भर के देने वाला है वो इंडेमनिफायर, जिसका नुकसान है इंडेमनिटी होल्डर। फिर ये दो नाम डाल लें, एसेंशियल्स लिख दिए और ये डाल दिया, 10वां का आंसर तैयार हो गया ना तुम्हारा यार। तो मस्त में तुमको समझा दिया क्या था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्या था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ